Welcome to online education platform Career Maker for Government Job. And today our topic is hardware and software. Let's continue with the fundamental of computer science. And we already have done meaning, components, definition, types and generation. And today's our topic is hardware and software. देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर्स, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग एंड storage devices. These are the four types of hardware, and before going to hardware devices, let's come to the meaning of hardware. Hardware devices are those devices which are tangible. देखिए हमारी हार्डवेयर जो डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस आर द टेंजिबल या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारे कंप्यूटर के बाहरी जो भी हमारे फिजिकल उसके होते हैं और जिसको हम टेंजिबल मीन्स टचेबल होते हैं, जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं और वो टचेबल होते हैं वो होते हैं हमारे हार्डवेयर्स. हम ऐसे लिख सकते हैं दीज आर द टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम, जैसे हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के जो बाहरी हो गए जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारे हमारे हो गए जिसको हम फिजिकली पार्ट्स बोल सकते हैं और उनको हम टच भी कर सकते हैं. तो टैंजिबल हो गया. जो जो पार्ट हम कंप्यूटर के टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर हो गए. एंड व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के क्या होते हैं? दैट आर द इनटैंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. सॉफ्टवेयर ये हो गए हमारे इनटेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. अब सॉफ्टवेयर तो हो गया इनटेंजिबल. सॉफ्टवेयर हो गया इनटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मीन्स जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं. मीन्स हम कोई भी प्रोग्रामिंग करेंगे, कुछ भी हम इनपुट देंगे तो जब उसका प्रोसेसिंग चल रहा होता है और आउटपुट वो हमारा किस में आता है, मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, तो वो हमारा हो गया. जैसे कुछ भी चीज़ अगर स्टोरेज हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है तो वो इनटेंजिबल पार्ट में रहेगा, दैट इज़ सॉफ्टवेयर. और सॉफ्टवेयर के हम किसी भी चीज़ों को टच नहीं कर सकते हैं. हाँ, अगर हम टच करेंगे एज ए प्रिंटर की तरह, अगर एज ए हार्ड कॉपी की तरह कोई भी चीज़ प्रिंटर के थ्रू बाहर लेंगे तो वो हमारी हार्ड कॉपी हो जाएगी. और सॉफ्टवेयर अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, आपके आइकन्स हैं, आपके एप्लीकेशंस हैं, आपके जितनी भी प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो सारा किसके अंडर आता है? हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर. तो हम हार्डवेयर्स को हम ऑलरेडी सिस्टम यूनिट भी बोल सकते हैं. हार्डवेयर आल्सो नोन एज द सिस्टम यूनिट. And software is also known as the processing unit. जितना भी हमारा इनपुट होता है जो हम वो कंप्यूटर को देते हैं उस पर प्रोसेसिंग चलती है और उसका आउटपुट जब आता है, अभी बाहर नहीं आएगा, आउटपुट अंदर ही रहेगा, तो वो जितना भी प्रोसेसिंग हो गया वो सारा हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी एप्लीकेशंस, आपके रिजल्ट्स, आपके आउटपुट जो भी हो गए वो हो गए हमारे सॉफ्टवेयर. अब इसमें मेन चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? लिंक करता है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट. मीन्स जो हमारे यूज़र्स होते हैं उनका इंटरफेस बनाता है, उनको कनेक्ट करता है, लिंक करता है बिटवीन यूज़र्स एंड द प्रोसेसर्स. जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं वो, और जो हमने उनको आउटपुट दे दिया, सिस्टम को जो इनपुट दे दिया, तो वो हमारा क्या हो गया? जितना भी प्रोसेसिंग चलेगा वो हमारा होता है इनपुट और वो होता है हमारे आउटपुट. ऑपरेटिंग सिस्टम लिंक करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर.
हार्डवेयर मीन्स इनपुट के थ्रू हमने जो भी कमांड की वो उसमें प्रोसेसिंग होगा और वो आउटपुट की तरह बाहर आए। जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे सॉफ्टवेयर में होती है, और जितनी भी हमारी इनपुट डिवाइसेस जो हमने चीज़ें देनी होती हैं, इनपुट कमांड्स हमने देनी होती हैं, वो सारी हमारी आ जाती है हार्डवेयर में। इसके अंदर आप कीबोर्ड, माउस ये लिख सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी चीज़ देते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, या फिर माउस हो गए। और इसमें हम सपोज जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हो गए, ऐप्स हो गए, प्रोग्रामिंग हो गई, तो ये सारी हमारी किसके अंदर आ जाती है, सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसमें हमारा क्या है, हार्डवेयर में हमारी आती है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग। जितना भी हम इनपुट देंगे उसकी प्रोसेसिंग होगी, देन आउटपुट आएगा, और वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज भी होता है। तो चलिए अब हम उसी को डिटेल में लेके चलते हैं। हमारा स्टार्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब हार्डवेयर में क्या क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। चलिए अब उसी का मैंने एक चार्ट बना के रखा है, आप यहीं से देख सकते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होती है जिसके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कुछ भी हम उसको कमांड कर सकते हैं, वो सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कि हम ये है हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस। जैसे ये हो गया कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्टाइलस, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, OMR, OMC, OCR, OMR, BCR एंड बायोमेट्रिक। ये सारी हैं इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड दे सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब जब हमने कोई इंस्ट्रक्शन दे दी तो कंप्यूटर उस पर वर्क कैसे करेगा। जब कंप्यूटर उस पर वर्क करेगा, उस पर प्रोसेसिंग होगी, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोसेसिंग के लिए वर्क करती है, दैट्स आर प्रोसेसर, रैम, रोम एंड मदरबोर्ड। हम इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन, इन सब चीज़ों को, इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जाम में वो कहाँ से क्वेश्चन पुट कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में, ये कब कब ये इन्वेंट हुए हैं, किस किस ने किए हैं, इनका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आप ये मेन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब हमने इनपुट दिया, इन सब चीज़ों के ज़रिए हमने कोई भी इनपुट दे दिया, अब वो अंदर प्रोसेसिंग हुई, दैट इज़ प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अब ये सारी चीज़ों का प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होंगी, दैट्स आर स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर एंड फ्लटर। तो ये हो गए हमारे 4 आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट है हमारे स्टोरेज एंड मेमोरी यूनिट। अब जाहिर सी बात है आउटपुट आपको मिला, आउटपुट मिलने के बाद वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में, हमारे फ़ोन में, हर एक जगह पर वो चीज़ें स्टोरेज रहती हैं होता है, या फिर वो मेमोरी होती है। तो उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं मेमोरी डिवाइसेस या फिर स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसमें आ गया हमारा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड द फ्लैश मेमोरी। तो ये जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने डिलीट भी कर दी होती है, फिर भी वो बिन में रहती हैं हमारे, तो ये सारी चीज़ें स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट डिवाइसेस। चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होता है ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। कुछ भी चीज़ों को जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसके थ्रू देते हैं, दैट इज इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस भी फर्दर कैटेगराइज है 3 पार्ट्स में, दैट आर, अब ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये भी 3 पार्ट में हमारी कैटेगराइज्ड हैं। फर्स्ट वन इज डाटा इनपुट या फिर डाटा एंट्री। सेकेंड वन इज पॉइंटिंग डिवाइसेस and the third one is input devices converted hard copy into soft copy। अब ये हमारे आगे जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, दे आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, दैट आर द डाटा इनपुट या फिर डाटा एंट्री भी बोल सकते हैं,
पॉइंटिंग डिवाइसेस भी हो सकती है, और थर्ड वन इज द इनपुट डिवाइसेस कन्वर्टेड हार्ड कॉपी इनटू द सॉफ्ट कॉपी। अब इसका मेन मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वन हो गया डाटा इनपुट। डाटा इनपुट मतलब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा देंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने के दौरान जितने भी हमारे डाटा उसमें जा रहा है तो वो होते हैं हमारे डाटा एंट्री या फिर डाटा इनपुट्स। तो उसमें हमारे एग्जाम्पल में क्या आ गई, दैट इज़ कीबोर्ड। कुछ भी कमांड देंगे, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम कीबोर्ड से टाइपिंग करेंगे, वो हमारी आ गई इसके अंदर कीबोर्ड। अब नेक्स्ट है हमारा इसी के साथ पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या हुआ, किसी भी चीज़ को पॉइंट करेंगे जब हम, तो उस पर हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर को जाएगी, पॉइंटिंग के थ्रू सारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर हमसे लेगा और उसी पर वो प्रोसेसिंग करेगा। उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ गई, ये सारी हो गई हमारे एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइसेस, दैट आर माउस, लाइट पेन, स्टाइलस, ट्रैक बार, टच पैड, टच स्क्रीन एंड जॉयस्टिक। माउस तो आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ को पॉइंट करने, किसी भी आइकन को, किसी भी प्रोग्राम को जब हम क्लिक करेंगे, पॉइंट करके क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। वैसे ही जॉयस्टिक भी होता है, माउस और जॉयस्टिक सेम है, बस उसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज होता है और वहाँ पे बस स्क्रॉलिंग बार होता है और यहाँ पे क्या होता है, हमारा बटन होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन आपको पता है कि कोई भी पेन है जिसपे वो लाइट को सेंसर का होता है, वो उसके साथ वो कनेक्ट होता है। सेकंड में जो स्टाइलस भी आपको पता है, इसमें भी वही होता है, सेंसर होता है और उसके थ्रू वो चलता है। ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, ये सारे एग्जांपल्स आ गई हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस की। नेक्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइसेस कन्वर्टेड हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। अब ये हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी कैसे हुई, ये हो गई इसकी एग्जांपल्स, OCR, OMR, BCR या फिर बायोमेट्रिक। देखो BCR तो आपको पता है, बारकोड रीडर। आप किसी भी प्रोडक्ट को जब आप यूज़ करते हो तो उसके पीछे वो बारकोड साइन लगा रहता है हमेशा। तो उनके पास वो गन टाइप मशीन होती है, वो उसको स्कैनिंग करते हैं। जब वो स्कैनिंग करते हैं दैट इज़ अ हार्ड कॉपी हो गई। तो जब उन्होंने स्कैनिंग की, उसका जितना भी मटीरियल, जितना भी प्रोसीजर, उसके रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी तो वो हमारे स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो वो हार्ड कॉपी को कन्वर्ट उसमें किसने किया, सॉफ्ट कॉपी में। तो जब उसने हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया तो दैट आर नोन एज द थर्ड टाइप ऑफ द इनपुट डिवाइस, दैट आर इनपुट डिवाइसेस कन्वर्टेड द हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। चलिए नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इनपुट डिवाइस, दैट इज कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि कीबोर्ड क्या होता है, उसमें कितनी कीज़ होती हैं, उसको इन्वेंट किसने किया है, उसको, ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कीबोर्ड इज़ द टाइप राइटर स्टाइल डिवाइस। कि कीबोर्ड क्या है, एक टाइप राइटर स्टाइल डिवाइस। ये ऑलरेडी आपको बताया मैंने, टाइपराइटर क्या हो गया कि किसी भी चीज़ को जब हम टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो टाइपराइटर हो गया। अब इसमें क्या होता है, वेरियस कीज़ होती है जो परफॉर्म करती है डिफरेंट टास्क को। वेरियस कीज़ परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये हो गए हमारे डिफरेंट टास्क को ये क्या करती है, फंक्शन करती है। अब इसके बाद है हमारा कि मेन इसको इन्वेंट किसने किया था। इट वाज इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लाथम शॉल्स। अब इसको इन्वेंट किसने किया है, क्रिस्टोफर लाथम स्क्रॉल ने। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कि इसमें कौन कौन सी कीज़ होती हैं, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहले इसमें है हमारा टोटल नंबर ऑफ कीज़। टोटल नंबर ऑफ कीज़ कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ कीज़ है इसमें 104। और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड, इसमें हमारी कीज़ होती हैं 101। देखिए कैसे, कुछ कीबोर्ड, कुछ नहीं, मेनली जो कीबोर्ड होते हैं, नंबर ऑफ कीज़ जो हमारी होती हैं वो होती हैं 104।
बट कुछ इसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी होते हैं, इसमें कीज़ होती हैं 101। अब ये जो हमारी कुछ कीज़ होती हैं जैसे शिफ्ट, आल्ट एंड कंट्रोल, ये जो कीज़ होती है इनके जो कुछ फंक्शंस होते हैं, इनके जितने भी मेन इनके जो 3 कीज़ के फंक्शंस होते हैं ये मर्ज किए जाते हैं किसी और कीज़ में, क्योंकि ये कम्बिनेशंस के साथ चलती हैं। तो जब ये इसमें इन कीज़ का हम कम्बिनेशन किसी दूसरी कीज़ में डाल देते हैं तो वो हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड हो जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है इसकी कीज़ होती है 101, और ये जो ऐसे नॉर्मली हमारे टोटल कीज़ होती हैं 104, और स्टैंडर्ड वाले में 101। नेक्स्ट है हमारा इसी के साथ टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। अब टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कितने टाइप्स के हुए? टाइप ऑफ कीबोर्ड हो गए जैसे QWERTY, QWERTZ, AZERTY, TVORAK। ये हो गई हमारी 4 टाइप ऑफ कीबोर्ड। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये जो हमारा QWERTY, QWERTZ, AZERTY या DVORAK, अब इसका क्या होता है, जो हमारे कीबोर्ड होते हैं उसके जो हमारे अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं जो स्टार्ट होती हैं QWERTY से आप अभी हमारे कीबोर्ड में या फिर अपने फ़ोन में भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं। हमारी जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं QWERTY से ही स्टार्ट हैं। तो जो Y वाले हो गए ये हमारे होते हैं कीबोर्ड जो हमारे मेन इंडिया में यूज़ होते हैं। हमारी मेन इंडिया में यूज़ होते हैं QWERTY से जो की स्टार्ट होती हैं। एप्पल फ़ोन्स हैं उसमें हमारी स्टार्ट होगी QWERTZ। और इसमें कुछ अब ये ऐसे जो कीबोर्ड हैं ये हमारे इंडिया में यूज़ नहीं होते हैं, ये बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, बट हमारे इंडिया में ये यूज़ होते हैं। और ये जो QWERTY जैसे ऐसे कीबोर्ड जिन्होंने इन्वेंट किए हैं वो है हमारे क्रिस्टोफर जी ने ही इनको इस ऐसे कीबोर्ड को इन्वेंट किया था। तो दैट्स वाई इसको हम बोल सकते हैं कि इन्हीं को हम लेते हैं कि कीबोर्ड को इन्होंने ही इन्वेंट किया था। तो ये हो गए हमारे 4। अब ये जो कीबोर्ड होते हैं ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, जहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है। मोस्टली जिन कंट्रीज़ में ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करा जाता है तो वहाँ पे ये वाले कीबोर्ड यूज़ होते हैं, और हमारे इंडिया में भी ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई ये वाले हमारे इधर ही यूज़ होंगे। नेक्स्ट है इसके साथ हमारा फंक्शन कीज़, उसके बाद है हमारा यहीं पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन कीज़ तो आपको ऑलरेडी पता है F1 to F12। उसके बाद कुछ कीज़ होती हैं हमारी टॉगल कीज़। अब टॉगल कीज़ कौन कौन सी होगा, उसके बाद हो गया नम लॉक, उसके बाद हो गया हमारा स्क्रॉल लॉक या फिर इंसर्ट। ठीक है, ये सारी आ गई हमारी टॉगल कीज़ में। अब टॉगल कीज़ में हमारा इंसर्ट क्या है, तो ये हमारे आ गया इंसर्ट की। अब इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट फ़िलहाल अभी तो ये यूज़ नहीं होता है। ये जो डॉस थे हमारे पहले यूज़ होते थे, दैट वाज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, अभी हमारा यूज़ होता है GUI, दैट इज़ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जिसमें हम आज की डेट में हमारे जितने भी कीबोर्ड हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फ़ोन, जो कुछ भी है, इसमें हम कुछ भी करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए हम सिर्फ एक चीज़ को क्लिक करते हैं तो वो झट से वो चीज़ खुल जाती है। तो अभी का हमारा ये चल रहा है, बट पहले ये ऐसा नहीं था। पहले क्या था, डॉस
DOS मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसा सॉफ्टवेयर था, ऐसे हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे थे कि हमें कुछ भी, अगर कोई चीज़ भी उसको कुछ भी हमें आउटपुट लेना है कंप्यूटर से, तो इनपुट देने के लिए हमें क्लिक करके किसी भी चीज़ को हम कमांड नहीं कर सकते थे, हमें हर एक चीज़ को टाइप करना पड़ता था। सपोज़ अभी आपको कोई भी फाइल खोलनी है तो उसको आप टाइप करोगे, अगर आपको कुछ भी छोटी सी चीज़ वहाँ पे इंसर्ट करनी है उसके लिए आप टाइप करते थे, और फिर अगर टाइपिंग करते करते सपोज़ आपसे वो चीज़ गलत हो गई या उस चीज़ को आपको रिमूव करना है या उस चीज़ को आपको ओवर राइटिंग करना है, तो वहाँ पे हमारे इंसर्ट यूज़ होते थे। बट आज की डेट में ये यूज़ नहीं होते हैं, आज की डेट में ये हमेशा GUI चल रहा है, दैट इज़ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो हम किसी भी चीज़ को क्लिक करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी के साथ हमारा मॉडिफायर कीज़। अब मॉडिफायर कीज़ कौन सी होती हैं? मॉडिफायर कीज़ इसमें हमारी होती हैं जो भी शिफ्ट की, कंट्रोल की, आल्ट की, ये हो गई हमारी मॉडिफायर की। इनको हम, इट इज़ आल्सो नोन एज अ कॉम्बिनेशन कीज़, क्योंकि ये कीज़ हमेशा अकेले नहीं चलती हैं, इनके साथ हमें किसी ना किसी चीज़ को कॉम्बिनेट करना होता है, फिर ही इसका वैसे सपोज़ कंट्रोल, अब कंट्रोल अकेले वर्क नहीं करेगा, उसके साथ जब हम एस यूज़ करेंगे तो कंट्रोल प्लस एस अकेले भी फंक्शन करते हैं, बट जब हम इसको किसी दूसरी चीज़ के साथ करेंगे तो ये अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे जब कंट्रोल प्लस एस किया तो फाइल सेव हो गई। तो ऐसे छोटे छोटे जो वर्क है जो कंबाइन में होते हैं वो होते हैं कम्बिनेशन। अब नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ान्यूमेरिक क्या हो गया? फ्रॉम A to Z एंड 0 to 9, ये होगी हमारी अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ फ्रॉम A to Z एंड 0 to 9। चलिए, ये हो गया हमारा इनपुट डिवाइस में फर्स्ट, दैट इज़ कीबोर्ड। नेक्स्ट है इसी के साथ हमारा फर्स्ट हमने कर लिया कीबोर्ड, सेकंड है हमारा माउस एज अ इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? सबसे पहले माउस तो आपको ऑलरेडी पता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, दैट यूज टू पॉइंट द थिंग्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस है। किसके लिए यूज होता है? टू पॉइंट used to point things on monitor screen। कोई भी हमारी जो स्क्रीन होती है उस पर किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए माउस यूज़ करते हैं थ्रू द कर्सर। वो जो हो पॉइंट आउट तो हमने किया माउस से, बट ये जो हम माउस से पॉइंट आउट करने के टाइम जब वो ये एरो सा आता है, इस एरो को हम बोलते हैं कर्सर। दिस इज द लिटिल बिट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं कर्सर। अब पॉइंट आउट किसी भी चीज़ को हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब मोस्टली मेन थिंग कि इन्वेंट किसने किया है? इन्वेंटेड बाय डगलस एंगरबर्ट ने। एंगरबर्ट जी ने इसको इन्वेंट किया था अराउंड 1961 से ये स्टार्ट हुआ था, और 1963 तक इसका मोस्टली सारा माउस बन के तैयार हो गया था। अब इसके बाद है इसके टाइप्स। कितने टाइप्स का था ये? टाइप्स में आ गया, जैसे पहले हमारे जो माउस होते थे वो 2 बटन माउस भी थे, बीच में फिर 3 बटन भी आए थे, 2 बटन माउस, फिर उसके बाद 3 बटन भी आए थे, आफ्टर दैट ऑप्टिकल। अब 2 बटन माउस और 3 बटन माउस क्या थे? 2 बटन में सिर्फ माउस होता था, उस पर राइट और लेफ्ट
2 बटन ही होते थे, उससे ही फंक्शन परफॉर्म होते थे। देन वो थोड़ा और डेवलप वे में हो गया, 3 बटन्स आ गए उसमें, फर्स्ट बीच में भी और लेफ़्ट भी और राइट भी, तीनों साइड बटन होते थे। बट अब जो मोस्टली यूज़ हो रहा है दैट इज़ ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, लेफ़्ट बटन प्लस राइट बटन और बीच में जो होता है हमारा स्क्रॉलिंग, फॉर द स्क्रॉल करने के लिए फ्रॉम स्क्रीन को हम ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो ये हमारा हो गया स्क्रॉलिंग माउस। आपकी डेट में वही हो रहे हैं। एक्शंस ऑफ माउस। अब 4 एक्शंस हो गए हमारे माउस के, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये हमारे हो गए चार जो एक्शंस होते हैं जो हमारा माउस परफॉर्म करता है, दैट इज क्लिक। क्लिक तो आपको पता है किसके लिए यूज होता है, टू सेलेक्ट। अब डबल क्लिक किसके लिए यूज होता है, टू ओपन। किसी भी चीज़ को जब हम ओपन करेंगे तो डबल क्लिक यूज करके टू ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक, राइट क्लिक से आपको पता है राइट क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी साइड में उस फाइल को रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी, मेन्यू होगी, पेस्ट, कॉपी, सेलेक्ट, डिलीट, ये सारे फंक्शंस हो गए। तो यहाँ पे ही क्या यूज़ हो गया, प्रॉपर्टीज़। किसी भी फाइल को लेके, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेके प्रॉपर्टीज़ एंड उसका मेन्यू सारा खुल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ये भी हमारा ज़्यादातर माउस से ही होता है कि किसी भी फाइल को या फिर किसी भी आइकन को, जैसे हमने देखा होगा लैपटॉप पे, किसी भी आइकन को जब हम ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करके हम उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाके उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। या किसी भी फाइल को हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके हम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फाइल या फिर अनदर प्लेस पे हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं हमारे माउस से। इसी के साथ हमारे इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस हो गया। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ को नेक्स्ट डिवाइसेस के साथ, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाए, बट हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन का पता नहीं है कि वो कहाँ से क्या उठा के पूछ लेंगे। तो नेक्स्ट हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।